Good morning, dear students. Today we are going to start with our next question, exercise question number 5. How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between the 2 points? वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में ना पैरेलल में? हम सबको पता है कि किस में कनेक्ट होता है, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आंसर क्या आएगा आपके पास? वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points. Next है आपके पास एक कॉपर वायर हैज़ द डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड द रेजिस्टिविटी 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो पहले तो हमें डायमीटर दिया हो कितना, 0.5 मिलीमीटर. हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 into 10⁻³ और 0.0005 मीटर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 10⁻⁴ मीटर. रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, रो इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर. रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको? 10 ओम. एंड आर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. तो यहाँ से हमने रो निकाला, क्या निकालना हमने यहाँ से? आर. तो ये आ गया आपके पास रो इंटू एल. हमने जो ए की वैल्यू है पुट कर दी, πr² होता πd²/4. तो आर कितना आ गया आपके पास? रो एल अपॉन ए. तो ए कितना आपके पास? रो एल अपॉन πd²/4. 4 ऊपर चला जाएगा आपके पास, रो एल अपॉन πd². आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे हमने पुट कर ली. पुट करने के बाद कैलकुलेशंस की, हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई? 1.22 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ डबल. उनके अब हमें क्या बोला गया है कि अगर हमने इसी वायर का डायमीटर डबल कर दिया, मीन्स डी डैश कितना आ गया आपके पास? 2d आ गया. तो ए डैश कितना होगा? d²/4. तो d डैश विल बी इक्वल टू 4 into 4d रह गया आपके पास. तो ए डैश विल बी इक्वल टू 4 times a. तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? अगर हम r डैश r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? r डैश विल बी इक्वल टू 1/4 times r. तो r हमें कितनी दी हुई थी? 10 हुई दी हुई. 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना रहेगा आपके पास? 2.5 ओम. Question number 7. The value of the current I flowing in the given resistor for the corresponding values of the potential difference V across the resistor are given below. हमें क्या है, ये वैल्यूज़ दी हुई है करंट की और ये क्या आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास. आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. तो हमने V कहाँ पे लिया? अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. एंड I कहाँ लिया? अलॉन्ग द वाई एक्सिस. जो आपके पास ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के बाद यहाँ से हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेके उनके बीच की स्लोप निकाल लेनी है. स्लोप क्या होती है आपके पास? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट. तो ये स्लोप किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टेंस देयर इज द करंट ऑफ 2.5 मिलीएम्पियर इन द सर्किट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. हमें क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 12 वोल्ट. करंट कितना है? 2.5 मिली एम्पियर. इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया 2.5 into 10⁻⁵. तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी? आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया आपने वी अपॉन आई. तो वी की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन 2.5 10⁻⁵. हम इसको लिख सकते थे 25 into 10⁴. नीचे है 25 10⁴. तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 4800 ओम. क्वेश्चन नंबर 9 था, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the resistor 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. Respectively, how much current will flow through the 12 ohm resistor? हमने 12 ohm resistor में से करंट पास कर जो फ्लो हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है. हमारे पास ये रेजिस्टर्स हैं सीरीज़ में लगे हैं, तो पहले हम इनकी नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल ली सभी को ऐड करके 13.4 ओम. अब हमें पोटेंशियल कितनी दी हुई है? 9. हम उसको डिवाइड किया तो टोटल करंट सर्किट में कितना है? 0.67. अब सारे रेजिस्टर्स आपने सीरीज़ में लगाए हैं, तो सीरीज़ की करेक्टरिस्टिक क्या है कि जितना करंट सर्किट में होगा उतना करंट ही हर एक एलिमेंट में से पास होगा. तो 12 ओम में से कितना करंट पास होगा? दैट विल बी 0.67 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन. आपके पास कितने हैं? एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 176 ओम. उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है.
कितने करंट कैरी करना उन्होंने, यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन ने करंट लेके जाना 5 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट। तो हमने ये फाइंड करना है कि हम कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया पैरेलल का 1/RP 1/176 प्लस 1/176 अप टू n टाइम्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 1/176। तो यहाँ से RP की वैल्यू कितनी आई 176/n। तो मीन्स टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, दैट इज 176/n ओम। अब V की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 220 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। तो यहाँ से RP कितना आएगा, दैट विल बी V/I। तो RP के आपके पास 176/n, तो V/I दैट इज द 220/5, 176/n दैट इज 44। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने आएंगे आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, shows how you would connect the 3 resistors, each of the resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance 9 ohm and 4 ohm। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं। कैसे कि हमको 3 रेजिस्टर्स हैं सॉरी, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम है। हमने इनको कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है कि हमें एक केस में रिजल्टेंट 9 ओम चाहिए और सेकेंड केस में हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द 4 ओम। तो तीनों की रेजिस्टेंस इक्वल है। हम क्या निकालें कि अगर हम 2 पैरेलल में ला देंगे, हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रेजिस्टर्स। हम यहाँ पे 2 को पैरेलल में लगाया, तो हमने 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये आप काट दीजिए, ये इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया 6 ओम 6 ओम। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3 ओम। अब इसके साथ एक हमने लगा दिया सीरीज़ में, ये देखो पैरेलल के साथ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3 के साथ हमने 6 सीरीज़ में लगा दिया। तो 3 + 6 कितना हो गया 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये बाय मिस्टेक यहाँ से आपके पास मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन द 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़, हमें नेट रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द 4 ओम। 4 ओम लगाने के लिए हमने 2 को सीरीज़ में लगाया, तो ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 6 6 12। तो इस 12 ओम को इस 6 ओम के साथ किस में लगाया, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो यहाँ से कितना आएगा 1/RP 1/12 प्लस 1/6। तो R कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू द 4 ओम। इन दिस वे ऐसा क्वेश्चन आपके पास कोई भी हो सकता है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए होंगे और वो हमें नेट कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस पूछी गई होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, आप कैलकुलेट करके देखोगे, जो आंसर बनेगा वो वहाँ पे आप लिख दोगे। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।